वेलकम ऑल ऑफ यू। कल जैसा कि हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था डीएसएसबी के लिए, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा बैच न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है सैटरडे में 1:30 से इसकी डेमो क्लासेस होगी। आप उसे ज्वाइन करें और कुछ ब्रीफ इस वैकेंसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पोस्ट का नेम जो है वो प्राइमरी टीचर, ठीक है सर। मेरे साथ अफजल सर भी हैं और अफजल सर भी अच्छे वे पे आपको गाइड करेंगे। और बोर्ड ऑफ एग्जाम इसका ऑनलाइन है, यानी कि इसका जो टेस्ट होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200, और 200 में 100 क्वेश्चंस का अलग डिवीजन है और 100 क्वेश्चंस का अलग डिवीजन है। आगे एक्सप्लेन किया होगा। आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। और मार्किंग स्कीम है 1 मार्क, यानी कि आप करेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको 1 मार्क, अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स। राइट सर। तो ये हमारी सेकंड स्लाइड है जिसमें आपका एग्जाम पैटर्न आपको शो हो रहा है। और एक बार आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर लेंगे। किसी भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन के लिए इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कभी कभी होता है इसका सिलेबस, ये सारी चीजें रैंडमली चेंज कर दी जाती है, तो आप टाइम टू टाइम विजिट करते रहिएगा। फिर भी ये जो सिलेबस हम लोगों ने लिया है साइट से, वो ये है कि जनरल अवेयरनेस के यू विल गेट 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, अरिथमेटिक यानी कि मैथ्स का सेक्शन कह सकते हैं 20 क्वेश्चंस, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस होंगे। और टीचिंग मेथोडोलॉजी के आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसका ज्यादा वेटेज है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है, इजी होता है। इसके लिए हमारे पास 2 फैकल्टी मेंबर हैं, मैम ये सर जो भी होगा ये करा देंगे, और हिंदी के लिए अलग फैकल्टी मेंबर हैं, और आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और बाकी चीजों को। ये जो हमारा सिलेबस है ये हम क्वांट कह सकते हैं, मैथमेटिक्स कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही सिंपल से आते हैं। सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल हो गया, BODMAS के रूट्स हो गए, इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इनफैक्ट एलसीएम एचसीएफ को भी हम इसी में रख सकते हैं, नंबर सिस्टम में रख सकते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, दिस आर द वेरी सिंपलेस्ट टॉपिक कह सकते हैं। अगर आप 1 मंथ बहुत अच्छे से अगर देते तो इन टॉपिक को आप इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं। और जितने भी टॉपिक आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं 12 टॉपिक, इससे कम लेस एंड मोर भी हो सकते हैं, इन सभी को हम कराएंगे और इसका आपको सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है आपका क्वांट सेक्शन है। और उसके बाद ये आपका रीजनिंग का सेक्शन है। रीजनिंग का बेसिकली जो पार्ट होता है बहुत वाइड होता है, कोई फिक्स हम नहीं कर सकते कितने भी। जैसे इसमें कितने टॉपिक ऐसे होंगे जो हिडन होंगे, जैसे डाइस के भी क्वेश्चंस हो गए, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, बहुत भी हो गए। तो फिलहाल जो है देयर आर ये 16 टॉपिक्स हैं, तो इसके भी हम आपको जो टॉपिक आपको कराया जाएगा इसके सेक्शनल टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये टॉपिक आप चाहें से नोट डाउन कर लें। और अब यहाँ से सर एक्सप्लेन करेंगे आपको। और जो आपका जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, ये टॉपिक है सर, आप बेटर वे पे एक्सप्लेन कर सकते हैं सर टॉपिक्स को। बेसिकली जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जनरल अवेयरनेस का जो रोल होगा ना, वो जो टीचिंग मेथोडोलॉजी में उसमें भी प्रॉपर यूज होगा। बिल्कुल, उसमें भी उसका पार्ट रहता है। तो ये 20 नंबर के तो अलग से आ ही रहे हैं, प्लस वहां पे भी उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता ही रहता है। नॉलेज लेंगे कर लेंगे। हाँ। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे टॉपिक नहीं, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख रखा है कि जैसे हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आने हैं, हिस्ट्री से आएंगे, पॉलिटी से आएंगे, ये बाकी करंट अफेयर्स का पार्ट आपका हो जाता है। स्पोर्ट्स हो गया, और ये आपके करंट अफेयर्स के पास। ये करंट अफेयर्स से बेसिकली स्पोर्ट्स के पुराने टर्म नहीं पूछते, जो है सब नया नया पूछते हैं। बिल्कुल। और आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है सर, जो करंट अफेयर्स है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी इनमें से 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से दे देते हैं, बाकी करंट अफेयर्स से ज्यादा। जैसे एशिया कप हुआ, उसको भी दिया जाता है। उसको भी दिया जाता है। 26 जनवरी के गेस्ट चीफ गेस्ट कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो ये बेसिकली जीएस का तो बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन जो प्राइमरी टीचर के अकॉर्डिंग जो सिलेबस होना चाहिए बहुत लिमिटेड सिलेबस है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का सिलेबस नहीं, बहुत लिमिटेड सिलेबस है। और मेन चीज ये क्या है ना कि अगर आप हिस्ट्री करेंगे, हिस्ट्री करने के बाद इसको जो है शेड्यूल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें डिवाइड कर देगा तीनों पार्ट। वो तीनों के आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। इसी तरह से पॉलिटी के भी 10 मिलेंगे, मिनिमम 10 है, 10 का कमिटमेंट है। तो जितने भी टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं, सब्जेक्ट देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जनरल साइंस, सबको आपको सेक्शनल टेस्ट एक प्रॉपर वे पे दिया जाएगा। आप एक एक टॉपिक पढ़ते रहे, अपने आप को पूरी तरह से एनालाइज करते रहे कि मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। और सर करंट अफेयर्स का भी टेस्ट, करंट अफेयर्स का पूरा फुल करंट अफेयर्स का हम पूरा आपको पर हर मंथ के हिसाब से टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और ये आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है, इंग्लिश के सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये बहुत टफ लेवल का नहीं आता। जैसे आप काइट वगैरह का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे काफी टफ होता है, इनमें थोड़ा इजी लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, जिसे आप अनसीन पैसेज भी बोलते होंगे। तो और दूसरा आपका है एरर स्पॉटिंग
और सेंटेंस करेक्ट ये इम्प्रूवमेंट का है, और फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो 3 टॉपिक हैं आपके, ये और ये तीनों टॉपिक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस से रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन और एरर स्पॉटिंग, ये तीनों आपके टेंस हो गया और पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप इतना ये कर लेंगे तो ये तीनों टॉपिक अपने आप कवर हो जाएंगे। इन तीनों में कुछ अलग सा नहीं। बाकी सिनोनिम एंटोनिम्स आपके जो वर्ड पावर है उसी पे बेस रहेगा। इडियम फ्रेज भी कहीं ना कहीं वर्ड पावर पे ही बेस रहता है। बेसिकली आपको ये करने के लिए ये तीनों सेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और इसको करने के लिए आपको सिर्फ टेंस करना होगा और रीडिंग, और आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कर लेंगे तो ये तीनों सेक्शन आराम से कवर हो जाएगा। और स्पेलिंग्स का हमारे पास जो कलेक्शन हमारे पास के किसी भी बुक में सिलेक्टेड होते हैं 100-150 वर्ड्स में, अगर आप स्पेलिंग देख लेते हैं, जनरली कुछ वर्ड ऐसे थे जो कंफ्यूजन होते हैं, उन्हीं की आपको स्पेलिंग पूछी जाती है, तो ये भी बहुत टफ नहीं है, आसानी से आप कवर कर सकते हैं। और पेपर का लेवल भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। और इसके भी आपको सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये था इंग्लिश का सेक्शन, और जो रिमेनिंग रह रहा है, और इसमें हिंदी लैंग्वेज में मैम आपको कवर कराएंगे। हिंदी लैंग्वेज भी बिल्कुल आसान सा, ज्यादा टफ नहीं है, तो हिंदी लैंग्वेज भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं, और इसको आपको प्रॉपर कराया जाएगा। और टीचिंग मेथोडोलॉजी का जो टॉपिक है, ये सर है और मैम है, ठीक है, आप जिससे कंफर्टेबल रहेंगे आपको ये पूरा टॉपिक कराया जाएगा। और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो देन वी विल प्रोवाइड आपको गुड क्वालिटी ऑफ मार्क्स क्लोज टू दिस। और जो हमारा मार्क्स रहेगा या सेक्शनल टेस्ट, आप उसे मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। आपने एक मार्क्स दिया, एक टेस्ट दिया, उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि 1 वीक के बाद फिर दोबारा से रिवाइज किया आपने चैप्टर को, फिर से टेस्ट देना है, तो आपका टिल एग्जाम तक मल्टीपल एक्सेस रहेगा, जितनी बार आप चाहें उस टेस्ट को आप दे सकते हैं। तो कमिंग सैटरडे आप ज्वाइन करें हमारे साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो मोड आपको बेटर लगता है। बेटर होगा ऑफलाइन, अगर आप तो सेंटर पे आप विजिट करके आपको ऑफलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, रिमेंबर सैटरडे, कमिंग सैटरडे 1:30 PM ऑनवर्ड्स क्लासेस होंगी। एनीथिंग एल्स सर? नो सर। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।